हेलो, अब आवाज आ गई है मेरे भाई? बिल्कुल आवाज आ गई है। आवाज आ गई है मेरे भाई, है ना? आवाज आ गई है, आवाज आ गई है, आवाज आ गई है। मैंने आप लोगों को पिछले 6 दिन में वर्णमाला पढ़ाई है, तो इतना मैं आप लोगों से विश्वास करता हूं, इतना मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आज का दिन है टेस्ट का, है ना? सारे कमर कस लीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच आज टेस्ट लेकर के आया हूं। सब राजी खुशी? किसी को कोई दिक्कत? अरे कहाँ गया वो? हाँ चलो तो फिर आओ। चलो तो फिर अब सब राजी खुशी, चलिए नो प्रॉब्लम। पहला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर अ बताओ क्या है। अगर आप बताओगे उच्चारण के आधार पर अ क्या है तो देखिएगा, क्या अ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, क्या तालु से, मूर्धन्य से, या कंठ से? तो देखिएगा, एक बात समझो, मैंने आप लोगों से कहा था पवर्ग जो है वो उसका उच्चारण होता है ओष्ठ से। तालव्य भैया च वर्ग का उच्चारण होता है तालव्य से। उसके साथ में ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धन्य से, और आपका क वर्ग का उच्चारण होता है आपका कंठ से। लेकिन स्वर भी बताए थे, आप ध्यान करो, अ और आ, अ और आ, और एक था विसर्ग अह, इसका उच्चारण होता है कंठ से, ठीक है। उसके बाद में ई का उच्चारण होता है तालव्य से, है ना? तो ये आप लोगों के सामने ओष्ठ का उच्चारण होता है स्वरों में उ, और उ से ओष्ठ का। मूर्धन्य में स्वर आता है री। क्या आप लोगों को सारे याद है? बोलो हाँ या ना। मीनाक्षी बताओ बेटा। रवि, जितिन, वर्षा, प्रजापति, रूबी, कोई दिक्कत है? केवल एक नहीं पढ़ना है। मीनाक्षी, नेहा कुमारी, वेरी गुड। नेहा ने कही कि सर ह का भी उच्चारण होता है, तो वही मैं कह रहा हूं, केवल एक नहीं पढ़ना है। रागिनी, मनोरमा, जीतू, एक नहीं बल्कि चारों ऑप्शन एक्सप्लेन होने चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई है बात तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सर य, र, ल, व क्या कहते हैं? स्पर्श नहीं, स्पर्श की संख्या 25, क से लेकर के म तक के जो है वो स्पर्श कहलाते हैं। अंतहस्त बिल्कुल सही है, अंतहस्त य, र, ल, व, ठीक है। ऊष्म की मैं बात करता हूं तो श, श, स, ह जो है ये आपके ऊष्म कहलाते हैं। अंतहस्त का मतलब है अंतः प्लस स्थ, अंदर ही कुछ वायु रह जाती है, उसको अंतहस्त कहते हैं। एक बार आप लोगों को बताता हूं, छोटा सा आंसर देने का तरीका और सिखाता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ऐसे ही दे रहे हो। एक बच्चे ने आंसर सही दिया है सिर्फ अभी तक, प्रीति चौधरी आंसर सही देती है, अरसलान आंसर सही देता है, रूबी आंसर सही देती है, क्योंकि आप लोगों को तरीका पता है उसका। आप लोग क्या करते हो, सीधा बी बी ऐसे आंसर देने लगते हो, सीधा बी 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 या बी या सी या ए। भाई मैं क्या करूं इन आंसर का, मुझे क्या पता कौन से क्या आंसर है यार। पप्पू चौहान मेरे भाई, जैसे सेकंड पहले का डी, दूसरे का बी ऐसे आंसर दिया करो, तीसरे का सी ऐसे आंसर दिया करो, ताकि क्वेश्चन नंबर लिखो ना, मुझे पता तो चले, मुझे पता तो चले तुम आंसर किसका देना चाह रहे हो यार। चलो आगे बढ़ो। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, अरे ऊष्म व्यंजन का मतलब है वे वर्ण जिनको बोलते समय दांत और जीभ के बीच में वायु का घर्षण होता है, संघर्ष होता है, और उसके कारण हल्की सी ऊष्मा, हल्की सी गर्मी उत्पन्न होती है। श, श, स, ह, ये आपका तवर्ग है, ये आपका चवर्ग है, ये आपका टवर्ग है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो आगे चलो। महाप्राण ध्वनिया कौन कौन सा है? मैंने कल बताई भी थी, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प प्राण जिन वर्णों को बोलते समय वायु कम मात्रा में निकलती है। फॉर्मूला 135, अल्प प्राण 135, और महाप्राण आप लोगों के सामने आता है, महाप्राण आपका 24 कहलाता है। कंप्लीट है? बोलो कंप्लीट है?
बोलो क्या दिक्कत है इसमें? आसान आसान प्रश्न आप लोगों के। हाँ हाँ बिल्कुल 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 मनीष, वेरी गुड। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मेरी बात समझ में आ गई तो आगे चलो, फिर क्या रुकना क्या है। जन्म दूसरा चौथा आएगा मैं महाप्राण में। तुमसे प्यार की लड़ाई में। मैंने कहा कि निम्न में से अर्धस्वर कौन कौन से तुम्हारी कॉपी में लिखवा रखे हैं प्रश्न। सर हम लोगों को बताने नहीं दे रहा। चलो 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 तुम बताओ। मैंने कहा अर्धस्वर, अर्ध का मतलब है आधे, आगे लिखा है स्वर। वे वर्ण जिनको बोलते समय व्यंजन है लेकिन जिनको बोलते समय स्वर की तरह आवाज आती है उनको कहते हैं अर्धस्वर। ठीक है, आंसर लगाओ। छठे का आंसर नहीं, पांचवे का आंसर दे रहे हैं बच्चे। एक य के साथ में आपका बचता है वो, दोनों ही अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? पांचवे का सी नहीं है, सीमा गलत कर दिया। प्रयत्न के आधार पर ल कैसा है? अरे स्पर्श तो भैया क से लेकर के म तक के होते हैं, इनमें ल आता नहीं है। प्रकंपित जिस वर्ण को बोलते समय कंपन पैदा हो, र। संघर्षशील या पार्श्विक वर्ण लिखवा रखा है, बता रखा है, समझा रखा है। पार्श्विक वर्ण आता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, पार्श्विक वर्ण कहते हैं ल को। पार्श्व प्लस इक के मेल से बना है। पार्श्व प्लस इक के मेल से बना है। पार्श्व का मतलब होता है बगल, इक का मतलब होता है से संबंधित, कि जिस वर्ण को बोलते समय बगल से वायु निकल जाए। दीपा मौर्य बेटा, है ना? चलो आगे बढ़ो। सातवां आठवां कहां गया? चलो चलो चलो, अमात्रिक शब्द। मैंने एक एक, मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि जो आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और ये मैंने करा रखे हैं। ये बड़ी खुशी होती है मुझे कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यार मैंने समझा रखे हैं। सातवां बिल्कुल। अरे अमात्रिक क्या है? वह वर्ण जिसकी मात्रा नहीं होती यानी कि अ। और यदि शब्द की बात करेंगे तो वह शब्द जिसके सब वर्णों में अ की मात्रा लगी होती है। और मैंने आप लोगों को ध्यान हो, मैंने इंपोर्टेंट करके ये भी बताया था कि ये पेपर में पूछा गया है, और देखो तुम्हारे सामने पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, महाप्राण। पहले तो आप ये समझो महाप्राण क्या है। महाप्राण होता है सभी वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण। त थ दूसरा, यर लव क पहला, च पहला, आपका थ ही आ गया। रवि, मयंक, रत्नेश, रत्नेश तो पुराना बच्चा है शायद, रागिनी, बीजू, गंगेश्वर, निशा, अजय कुमार। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बड़े सारे बच्चे लाइव हैं आज, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है आप लोगों के सामने। चलो चलो, सिंपी मौर्य, ये भी पुरानी है। जितिन, चल। निम्नलिखित में से दंत्य, अरे दंत्य वर्ण का मतलब क्या है? वह वर्ण जिसका दांत के द्वारा उच्चारण किया जाता है। दांत के द्वारा जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसी को हम दंत्य वर्ण भी कहते हैं। दांत के द्वारा उच्चारण दिया जा रहा है। दीपा मौर्य, चलो बच्चे, मैंने कहा ठीक है भाई। दंत के द्वारा त वर्ग, त थ द ध, त थ द ध, दंत्य वर्ग। ये लो दंत्य वर्ग। अरे ये बोला जाता है तालु से, तालु से, तालु से। च वर्ग तालु से, उ ओष्ठ से, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ। समझ में आ गई? समझ में आ गई कि नहीं? बता, जल्दी बता दिया करो। अगर समझ में आ गई है तो 10वां प्रश्न, कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखिए, नहीं पे पूछा गया है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो स्पर्श नहीं है? नहीं है, नहीं है। ऑल क्लियर है तो मेरे भाई बताओ जरा। स्पर्श नहीं है? अबे स्पर्श है, स्पर्श है, स्पर्श है, यह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आता है अंतस्थ।
अंतहस्त यरलवा यरलवा ये आपके आ गए। चलो आ जाओ बच्चों, हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर 12 ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। सीमा, चलो बच्चे, तुम तो नहीं हो अरे ऐसा नहीं है, जो दिख जाता है, पता है तुम्हें, बड़ी स्पीड से प्रश्न ऊपर चलते जाते हैं, तो मैं क्या करूं, जिसका नाम सामने आ जाता है उसका ले दिया जाए। ऐसा नाम की तो तुम टेंशन मत लिया करो। रवि, लकी, कुमार, गौतम, सीमा, चलो बच्चे, चलो चलो चलो। 11 का आंसर दो, 12 का आंसर नहीं देना है। 12 का आंसर मैंने दे दिया है, ये लो बस। अब तुम 11 का आंसर दो। प्रियांशी, चलो बच्चे। मैंने कहा इस प्रश्न में कई प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा गया स्पर्श, दूसरा प्रश्न पूछा गया अघोष, तीसरा प्रश्न पूछा गया महाप्राण, चौथा प्रश्न पूछा गया दंत्य। जब एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्न पूछे जाए तो करना क्या है। भ, पहली बात स्पर्श है, थ स्पर्श है, थ स्पर्श है, ह जो है वो स्पर्श नहीं है, पहली बात समझो। एक एक को क्लियर करते चलो कमलेश, एक एक को क्लियर करते चलो। स्पर्श में 3 है, एक नहीं है, ये हो गया बाहर। अघोष, सभी वर्गों का पहला दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। प फ ब भ ये चौथा है, ये नहीं है। ट ठ दूसरा है, ये है। त थ दूसरा है, ये है। यानी कि इस रेस में पहला और चौथा हो गया है बाहर। महाप्राण, सभी वर्गों का दूसरा चौथा महाप्राण, ये भी महाप्राण, ये भी महाप्राण, क्योंकि ट ठ दूसरा है, त थ दूसरा है। अब दंते की मैं बात करता हूं, दांत के द्वारा उच्चारण किया जाए, भाई इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका उच्चारण होता है मूर्धा से और इसका उच्चारण होता है दंत से। तो चारों की चारों बातें सेटिस्फाई करने वाला कौन, ये रखा तेरे सामने थ। मेरे बाबू ने थाना थाया, वही थाना थाया में जो थ आता है वही थ यहां पर होता है। हलंत लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क कहां पड़ता है, हलंत का फर्क कहां पड़ता है। हलंत सिर्फ ये दिखाता है कि आप लोगों को कोई स्वर रहित है या कोई स्वर सहित है, बस, और कुछ नहीं करना। हलंत का क्या दिक्कत लेते हो यार तुम बच्चों। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, ये दूसरी है, ये दूसरा वर्ण है। त थ द ध चौथा है और दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है। ये पहला है तो अल्प प्राण कहलाएगा। आगे बढ़ो। मैंने कहा कौन सी ध्वनि अंतहस्त नहीं है, नहीं। अरे अंतहस्त 4 होते हैं, य र ल व 4 होते हैं, अंतहस्त 4 होते हैं, य र ल व। बताओ। अरे ब नहीं है, ब तो आपके पवर्ग में आती है, पवर्ग आपका स्पर्श व्यंजनों में आता है, तो खत्म हो गई कि नहीं। ये बात ऐसे समझनी पड़ेगी। समझो नहीं ना, ना ऐसा कोई डिस्टर्ब वाली बात है, मैं तो कोई टेंशन नहीं। मेरे महबूब कयामत होगी और आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। हैप्पी सिंह आजा मेरे भैया, हैप्पी।
हैप्पी बता जरा, तू ही बता, द का उच्चारण स्थान कौन सा है? द, अरे त थ द ध, त थ द ध, तालव्य से चवर्ग, कंठ से कवर्ग, ओष्ठ से पवर्ग, और बचा क्या? त वर्ग जो है दंत से, दंत 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 दंत। आगे आओ, मैंने कहा 15 नंबर क्वेश्चन जो है हिंदी का सबसे बढ़िया प्रश्न है। मैं प्रश्न देखना चाहूंगा, सबसे पहले जो बच्चा बताएगा आंसर, उसको ये फोन तो नहीं मिलेगा, ठीक है? आंसर करो। आंसर को मैं 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखना चाह रहा हूं। सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा? 15 का आंसर सबका गलत है। आज मजा नहीं यार, लगता है आज आप खुश नहीं। रवि ने सबसे अच्छा बताया है। भाई मैं खुश इसलिए नहीं हूं, कोई छोड़ के चली गई, छोड़ के मना कर दी उसने, क्या करें? मैं इसलिए दुखी हूं, बहुत ज्यादा अंदर से बहुत दुखी हूं। मैसेज देख लो, उसने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, बताओ क्या करूं? मैंने कहा जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम जब है तन्हा मरहा। बस बस बस, खत्म होगी कहानी। आंसर सचिन, ऑप्शन नंबर डी है, आंसर नंबर डी है। अब आपके दिमाग में झंझनाहट हो जाएगी, क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, गौर करना, चुपचाप सुनना मेरे बच्चों, चुपचाप सुन लेना बस मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को। सबसे पहले आपसे लिखवाया था कि अंग आता है सबसे पहले, अ से भी पहले अंग आता है, बताओ हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, यही लिखवाया था। तो अंग पहले आएगा क से भी पहले, तो अंग या तो ऑप्शन नंबर ए में है या डी में है। इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो, दूसरा वर्ण देखना, अंग के बाद में है आपका अ, ठीक है। आगे है च और क्ष, अरे क्ष पहले आएगा, क्ष पहले आएगा। आप जा करके अपनी वर्णमाला जो मैंने लिखवाई थी, वर्णों का स्थान वो पढ़ लेना। दीपा, सिंपी, बीजू, वर्षा आप पढ़ लेना, पूनम, निशा, रागिनी पढ़ लेना मेरे बच्चों, गंगा सागर पढ़ लिए मेरे भाई। सेम नियम है, सेम टू सेम है ना। कॉपी खोल लिया करो, मैं क्या गलत कहूंगा, कॉपी खोल लिया करो इतनी देर में तो यार, अपनी नोटबुक जहां नोट करवाई उसको खोल के पढ़ लिया करो। री स्वर कौन से में नहीं है भाई? ये री रहा, ये री रहा, ये री रहा, इसमें री कहां है? इसमें री नहीं है। शाबाश, री कहां है? नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किन ध्वनियों को? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि बिल्कुल सही है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती है। स्वर के साथ आने वाले, साथ नहीं बाद आती है। व्यंजन के बाद नहीं भैया, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां हैं। जो स्वर के बाद ध्वनियां आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। बताओ किसका अर्थ नहीं होता है? वर्ण का मतलब है रंग होता है, जाति है, अक्षर है, आकाश नहीं है। तो ये आंसर हो गया इसका। अरे वर्ण का मतलब कई बार कहते हैं श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण,
अरे श्याम वर्ण रंग, उसका रंग काला है। श्वेत वर्ण बिल्कुल गोरा रंग है। गोरे बदन पे यार कुर्ती फसी फसी। ठीक है, आपने सुना होगा सब गाने वाने, मेरे अचानक याद आ जाते हैं। जाति, सवर्ण और ये सब आपने सुनी है। अक्षर है ही वर्ण को, और आपके आकाश नहीं है। नहीं तो पूछा अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अरे अल्प प्राण होती कौन सी है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। क पहला ख नहीं होगा, क हो जाएगा, ख नहीं होगा। च, छ, ज, झ, य पहला, तीसरा, पांचवा है। त, थ, ट, ठ तो भाई पहला सेकंड ऑप्शन हो गया। हो गया। कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ओए होए होए होए, मूर्धन्य में तो तुम्हारे याद होगा, मूर्धा, के टी एम टवर्ग, टवर्ग सुनो, ट, ठ, ड, ढ, य नहीं है, क्योंकि य कहलाती है नासिक या अनुनासिक। क्या समझ में आई रे? बोलो। अगर समझ में आई है तो बताओ। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण है? गौर करो। ओ मैंने पढ़ाया था बनता है अ प्लस उ के मेल से, और अ कहां से बोला जाता है? कंठ। ऊ कहां से बोला जाता है? ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ दोनों से जो बोला जाए उसी को कंठोष्ठ कहते हैं, कंठोष्ठ। दंतोष्ठ नहीं होगा, दंतोष्ठ में आता है मेरे भाई व। याद है? याद है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों का समूह नहीं, वर्णों का संकलन इकट्ठा करना भी नहीं, शब्दों की गणना भी नहीं, वर्णों का व्यवस्थित समूह। तुम्हारे नोटबुक में नोट है हर चीज। वह कंठ और दंतोष्ठ दोनों होता है, कंठ और दंतोष्ठ नहीं, कंठोष्ठ। कंठ क्यों होता है? वह सिर्फ दंतोष्ठ होता है, कंठ कहां से आ गया बीच में? चलो आगे बढ़ो। अगला बताओ। सॉरी सर, ये किस नाम का सॉरी हो गया? देखो हिंदी की श ध्वनि कैसी है भाई? मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। यार ये पढ़ाई हुई बातें हैं। य, र, ल, व, श, श, स, ह। तालु मूर्धा दंत लिखवाया था, तालु मूर्धा दंत लिखवाया था तो कहां गए? ये रहा तालव्य। करो खत्म। आगे चलो। कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह के बारे में बता रखा है। हिंदी के दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं, एक है आपका अंग, एक है आपका अह। अंग को कहते हैं अनुस्वार, अह को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, और विसर्ग ये रहा
महाप्राण नहीं, अल्प प्राण नहीं, ये हो गया काम। हम्म। किस पे? ना कौन जानकारी मन है तो मैं तो ना देखा करो, तुम बेरो ही है। इतना टाइम कहाँ है अपना आप। चलो भाई, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, अब 52 नहीं है, ये पुरानी किताब है तो इसमें तो 52 सही रहेगा, लेकिन अब आप जानते हो एक बढ़ा दिया गया है, अब हो गए हैं 53। ये क्योंकि इससे पहले के पेपर में आ चुका है प्रश्न, तो इसके हिसाब से 52 सही है, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 53। एक जो बढ़ा है इसको कहते हैं अड़, और इसका नाम क्या है मैं बता चुका हूं, विशिष्ट व्यंजन। हड़ 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 हड़, है ना, ल ड़। समझ में आएगी बातें? आगे देखिएगा क्या है। निम्न में से कौन से में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री कहां है? अरे ये री की मात्रा है बस, ये रेफ रूप, पदेन रूप, र का साधारण रूप, बाकी तीन में र के रूप है। ये र का साधारण रूप, ये पदेन रूप, ये आपका रेफ रूप, इसमें आपका री की मात्रा लगी, क्योंकि आप जानते हो री की मात्रा जब भी किसी वर्ण में लगती है, जब भी किसी वर्ण में लगती है तो वह नीचे लगती है, ऐसे ऐसे ही देखो वृष्टि में व के नीचे री की मात्रा, ऐसे ही तो है, क्या दिक्कत है यार उसमें? सचिन बता। - 2018 पुलिस का प्रश्न है भी है। आई एम बैक, वेरी गुड, स्वागत है। आगे चलो। चलो, मैंने कहा कौन सा पश्च स्वर है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? देखो अ जो है ये तो मध्य है, अ की तरह जो लिखे जाते हैं वो पश्च स्वर है, आ उ ओ आओ, ये सारे पश्च है, और ये जो दोनों है ये अग्र स्वर है। याद आया कुछ? याद आया कि नहीं? अगर याद आया तो फिर आगे बढ़ो। स्वर ध्वनि के प्रकार है। एक बात और समझना, और हाँ मैं वो बताना भूल गया था, मरवा होगा थम भी, कहाँ है वो पेज? जाओ यार, मरवा होगा तुम। बहुत बढ़िया जानकारी आप लोगों के बीच में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नववर्ष 2025 की बधाइयां बधाइयां बधाइयां। और इस बधाइयों के साथ हमारा जो कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन है, इस पर मेरे भाई
एक कूपन कोड लगा लीजिए। है वापिस कूपन कोड अप्लाई करना है आपने न्यू ईयर 25। इस न्यू ईयर 25 के कूपन कोड का अप्लाई करने पर आप हमारे एप्लीकेशन में जितने भी बैच है उन सब बैचों पर 20% का मिलेगा तुम्हें डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। ये कुछ ही घंटों के लिए है, इसलिए अभी ले लो, अभी ले लियो, अभी ले लियो, अभी ले लियो बैच। ठीक है, सिर्फ 2 बैच पर उपलब्ध नहीं रहेगा, एक इंग्लिश स्पीकिंग 2020 और एक हमारा आरआरबी ग्रुप 2D, इन दोनों के लिए नहीं है। ठीक है आशा, वेरी गुड। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बढ़िया तरीके से देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कह रहा हूं जिस बैच की तुम्हें जरूरत है अभी ले लियो, क्लास छोड़ के नहीं, क्लास से जाना के बाद तुरंत ले लियो। ठीक है, और कुछ घंटों के लिए है तो आप जल्दी करें, हरियप, उसके बाद बैच की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शाबाश। चलो भाई, अब माइक ऑन है। मैंने कहा कि भाई स्वर ध्वनि के स्वर ध्वनि के प्रकार है। स्वर तो भाई सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर भी है, प्लुत स्वर भी है, नहीं है तो कौन नहीं है, उपर्युक्त तीनों है। आगे चलो, ए आई क्या कहलाते हैं? पहले तो आप इनको बना करके देखो। ये बनता है अ प्लस ई के मेल से, अ प्लस ई के मेल से। अ आपका आता है कंठ से, ई आपका आता है तालु से, कंठ तालव्य। ठीक है, आगे चलो। कौन सा स्वर नहीं है? ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये स्वर नहीं है क्योंकि ये तो आपका स्पर्श व्यंजन में आता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? समाप्त है, आगे बढ़ो। क्या वर्ण भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न आ गए हैं, 2 प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न हैं। पप्पू चौहान, सीमा, नेहा, बीजू, आदित्य, आशा, रूबी, अजय कुमार, जल्दी आंसर दिया करो। ओ मेरे महबूब मेरे सनम। भाई कल कोई टॉपिक शुरू नहीं होगा ना, नथिंग, कोई टॉपिक शुरू नहीं होगा। कल तो छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है, कल छुट्टी है ना भाई? है भाई, सुनो सारा बालक सुन लियो, एवरीबॉडी। 31 तारीख को और 1 जनवरी को आप लोग अपने घर रहेंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ, यारों प्यारों के साथ मनाएंगे हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मनाएंगे। और उसके साथ में आप लोगों ने अगली साल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस साल में कोई टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता, मैं अगली साल कोई टॉपिक शुरू करूंगा, इससे पहले कोई भी टॉपिक शुरू नहीं करूंगा। मैं आपके अगली साल में टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, देखते हैं जो आएगा वो। इन 2 दिन की छुट्टी है, अपने दोस्तों से, प्रिय सखा सखियों से मिल सकते हैं आप लोग, है ना। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।
मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, उसके बाद होली की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं अगले साल बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आज की क्लास के बाद किसी से बात ही नहीं करूंगा इस साल में, अगली साल ही बात करूंगा मैं आप लोगों से। अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा इस क्लास के बाद में, अगली साल मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर, अरे क प्लस श कौन सा ओष्ठ ध्वनि है? ल स प प प, क्योंकि पूरा का पूरा प वर्ग में यही आता है, प वर्ग, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है? अरे मूर्धन्य आता है ट वर्ग, और ट वर्ग कहां है जरा मुझे आंसर कर दो। मुझे अपने पंख इतने फैलाने हैं कि अगर ये टूट भी जाए तो मैं अपने कामयाबी की बुलंदियों से तब भी उड़ता रहूं। वाह, शाबाश, वेरी गुड। चलिएगा, ज्ञ किन से बना है? ज प्लस य के मेल से बना है भाई। आगे बढ़ो। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये जो पीडीएफ है मैं ऐसे का ऐसा आपको अपलोड करा दूंगा, इसको आपने पढ़ लेना है। कॉर्नर में आंसर शीट अपलोड होगा, अपलोड हो भी चुका है। सर आपने हैप्पी न्यू ईयर नहीं समझ में आया भाई, क्या कहना चाह रहे हो? अपलोड करा दूंगा, आप प्रश्नों को पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्ष ध्वनि मूल स्वर नहीं है, घोष नहीं है, तालव्य नहीं है, संयुक्त 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 संयुक्त। चलो भाई बालको आ जाओ। हाँ हैप्पी न्यू ईयर है, एडवांस में है। आपने हैप्पी न्यू ईयर नहीं ली, एडवांस में ले ली हैप्पी न्यू ईयर, या ले ली हैप्पी न्यू ईयर जेब में रख ली, खुश। हैप्पी न्यू ईयर ना इधर लेके इधर वाली जेब में रख ली, पर्स रखता हूं ना इसमें, ठीक है, ले ली भाई। क ख ग ज फ कैसी ध्वनियां है रे? ओ कालियो जल्दी बताओ, शिखंडी बता मेरे भाई। संस्कृत की है नहीं है, अरबी फारसी की है लिखवा रखी है, अंग्रेजी की है, ओ ओ ओ लिखवा रखी है। आओ स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को क्या कहते हैं? क्या स्वर कहते हैं? अरे स्वर तो पूछा ही स्वर है, शब्द कहते हैं नहीं। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। अर्थ कहलाता है नहीं, व्यंजन कहलाता है। सही है। घर्षण से उच्चारित व्यंजन है, अगर तुम्हारे याद हो, बता चुका हूं। घर्षण से उच्चारित ऊष्म व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, घर्षण व्यंजन, ऊष्म संघर्षी वर्ण सारे कहलाते हैं। तो ठीक है, स्पर्श नहीं, अंतहस्थ नहीं, ऊष्म कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, जैसा आप लोग आंसर भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई बच्चे शांति से आंसर देते रहते, बड़े अच्छे लगते, कई बात करने लग जाते वो और भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। वाह 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 वाह। कहा कि सर विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? चांद, इसमें लगी है चंद्र बिंदु, अंगूर में लगा है अनुस्वार,
सा से सी, ये थोड़ा सा इसमें लगा है तुम्हारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं हाइफन, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको योजक चिन्ह। ये लगा है निष्प्र है, क्योंकि विसर्ग ये ऐसे ही तो लगता है विसर्ग, यही तो विसर्ग है। चलो भाई बालकों, वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप ध्यान हो तो बताओ लिपि कहलाता है। वर्णों का सांकेतिक लिखित रूप लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है। चलो आगे चलो। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आंसर दो। मैंने आप लोगों को 5 भाषा की सबसे छोटी इकाई बताई। लेखन के आधार पर वर्ण, उच्चारण के आधार पर ध्वनि, अर्थ के आधार पर शब्द, भावार्थ के आधार पर पद, और पद प्रधान उस क्या बोलते हैं व्याकरणिक कोटि के आधार पर पद। तो आपके सामने सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनियों का है, बताओ जरा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। कितनी बार तो मैं ही बता चुका हूं। अरे ये आपका तालव्य ध्वनि को है, तालु है। ये आपका ओष्ठ है, ये आपका दंत है। कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है, याद करो। मैंने कहा जिसको आप बोलोगे, बोलते समय ऊपर का दांत नीचे के होठ के नजदीक आएगा, ऊपर का दांत नीचे के होठ के नजदीक आएगा, उसी को हम कहेंगे दंतोष्ठ। अरे दंतोष्ठ बना भी तो ऐसे ही है, दंत प्लस ओष्ठ, दंत्य प्लस ओष्ठ के मेल से बना है। बस करो खत्म। कहां है वह। आगे चलो। कौन सा स्वर संवृत स्वर है। संवृत स्वर 4 होते हैं जिनको बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है। ई उ उ कहां है, ई। आ विव्रत है, विव्रत है, और ये दोनों के दोनों अर्ध विव्रत है। पेन ड्राइव लगा रखी, उसमें छोड़ रखो। चलो अब इस प्रश्न में भी सुधार करना पड़ेगा। व्यंजनों की संख्या यहां पर पहले तो हम 33 कर देते थे, अब 33 नहीं करनी। अब यहां पर हालांकि अब भी यहां रहेगी तो 33 ही, कुल व्यंजनों की हो जाएगी 33 जमा 4 जमा 2 जमा 1 बराबर है 40। ठीक है, कुल संख्या हो जाएगी 40। छ वर्ण कौन से हैं। चलो बताओ बताओ बताओ। छ तालु है, तालु है। ओ का उच्चारण स्थान बताओ।
ओ बना कैसे है? दीक्षा बता जल्दी से भाई, जल्दी बताओ। मैंने कहा ओ बना कैसे है? अ प्लस ऊ के मेल से बना है। अ बोला जाता है कंठ से, ऊ बोला जाता है ऊ ऊ ऊ ओष्ठ से। खत्म। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किसके बाद आता है? लिखवा रखा है, बता रखा है, जरा तुम बता दो 48 का क्ष का क्रम किसके बाद आता है? एक भी बच्चे ने गलत नहीं बताया। बीजू, आदित्य, विशाल, नेहा, शिशुपाल, एक रत्नेश, दीक्षा, अरे सब ने कहा सर क, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, बता चुका हूं तो आपको पता भी है। द्वित्व व्यंजन बताना है भाई, द्वित्व। चलो बताते हैं। ए कहां गया द्वित्व? तो द्वित्व में तुम जानते हो दिल्ली, कच्चा, पक्का, ये सारे द्वित्व में आते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं इस प्रश्न को, आगे आओ। 50 और 51। देखिए 1 घंटे की क्लास में 50 प्रश्न आप लोगों के सॉल्यूशन करा लिए हैं, और क्या चाहिए आपको? अभी 5 मिनट बची हुई है, और भी 5-7 प्रश्न करा लेंगे। घोष है, सघोष या घोष, तो तीसरा, चौथा, पांचवा कहलाता है। क ख दूसरा है, नहीं होगा। च पहला है, नहीं होगा। च छ दूसरा नहीं होगा। बस बचा म, पांचवा है। स्वरों की संख्या बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बाय सभी वर्गों का पांचवा पांचवा अनुनासिक होता है, तो वर्ग के पंचमाक्षर कहलाते हैं, है ना। कभी कभी 13 होता है, वो कैसा क्वेश्चन होगा, उसमें आएगा कुल स्वरों की संख्या बताइए, कुल स्वरों की संख्या बताइए, तो 13 करने पड़ेंगे। करिश्मा गुर्जर, आदित्य, पप्पू, आशा, नेहा, गंगा सागर, बीजू, सीमा यादव। बोलो भाई, कोई टेंशन तो नहीं है किसी बच्चे को? चलो, तो अनुनासिक का संबंध कहां से है? केवल नाक से नहीं मेरे भाई, मुंह से नहीं। अरे नाक और मुंह दोनों से होता है यार, कितनी बार तो बता रखा है। भाई ये किसी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। मैंने पूछा दिक्कत है, बोलो नो यस, नो यस। ये क्या मतलब हुआ बे? मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू। चल चल जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी आओ बालको। यर लव क्या कहलाते हैं? ऊष्म नहीं, अंतःस्थ। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये है, ये है, ये नहीं है, ये है। तो फिर ये नहीं है तो क्या कहलाता है? ऊष्म, ऊष्म, ऊष्म। सब राजी खुशी?
चलो 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज की क्लास में। छ का उच्चारण स्थान, अरे यार छ तो चवर्ग से बोला जाता है ना, छ तो चवर्ग से बोला जाता है। च छ ज झ तो चवर्ग में है। जितिन कुमार मेरे भैया, अगर ऐसा है तो चवर्ग किस में आता है? कहा गया? तालव्य में आता है। और कहां आता है यार? तालव्य में आता है। भाषा में वे ध्वनियां कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? मैं वही कह रहा हूं, मैं क्यों लटका रखा है? स्वतंत्र रूप से बोली जाती हो, स्वर कहलाती है। संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर वर्णों की कुल संख्या बतानी है। तो भाई ये प्रश्न गलत है, क्योंकि कुल 53 है, 53 में से 4 हटेगा तो आप लोगों के 49 हो जाएंगे ना। पहले 52 थे तो 4 हटा करके हम 48 कर देते थे इस प्रश्न का। पहले के हिसाब से ये सही है, लेकिन आज के हिसाब से 49 ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। 49 नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्यों करोगे? 49 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ई कर लो, इसको सही कर लो। अभी कुल मिलाकर के 53 है ना। संयुक्त व्यंजन छोड़ने की कही है तो छोड़ दे, 49 बच गए। ठीक है, बस भाई लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं। 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे हम 60 मिनट में। और क्या चाहिए? कौन सी महाप्राण ध्वनि है? क पहला है, नहीं हो सकती। ख दूसरा चौथा महाप्राण है, बस। ग तीसरा है, नहीं हो सकता। प फ ब तीसरा है, नहीं हो सकता, ऑप्शन बी। पंचानन शब्द में अनुस्वार है, आपका ऑप्शन नंबर बी। राजी खुशी? अब भैया मैं आज की क्लास को छोड़ता हूं और अगली साल मुलाकात होगी। अब आप लोगों से 1 साल बाद मुलाकात करता हूं, उसी जोश के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी आप लोगों की ऊर्जा के साथ मिलता हूं। खुश रहें, मस्त रहें। लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर करे, भगवान करे, इस साल में, आने वाले साल में आप सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। और आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके माता पिता की दुआएं साथ चलेगी। ईश्वर आपका भला करे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।